बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। यह हफ्ता आपके लिए एक नया आगाज लेकर आया है, एक ऐसा मौका जो आपकी जिंदगी में रोशनी, सुकून और मुस्बत तब्दीलियां ला सकता है। ये वो लम्हे हैं जब आप अपनी अंदरूनी ताकत, हौसले और जज्बे को पहचान सकते हैं और अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने की राह पर गामजन हो सकते हैं। याद रखें, जिंदगी की हर कैफियत, चाहे खुशी हो या चैलेंज, आपको कुछ सिखाने के लिए मौजूद होती है। यह हफ्ता इसी सीखने और बढ़ने का पैगाम लिए हुए है। अपने दिल की सुने और अपने जज्बात की कदर करें। कभी कभी हम इतनी मसरूफियात में उलझ जाते हैं कि अपनी असल ख्वाहिशात को नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर यह हफ्ता आपको याद दिला रहा है कि खुशी और कामयाबी का राज अपने अंदर झांकने और अपनी ज़रूरियात को समझने में पोशीदा है। अपने अंदर की आवाज़ को खामोश ना होने दें। जो चीज़ आपको खुशी देती है वो आपके लिए अहम है और उसकी कदर करना वक्त की ज़रूरत है। इस हफ्ते आप अपने इर्द गिर्द के रिश्तों में नई हरारत और नरमी देख सकते हैं। ताल्लुकात, चाहे वो दोस्त हों, खानदान, आपके अजीज हों, सब में एक नया जोश और समझ बोझ पैदा होने का इम्कान है। वक्त है पुरानी तलखियों को पीछे छोड़ने और दिल से ताल्लुकात को दोबारा जीने का। छोटी छोटी बातें, एक हंसी, एक लम्हा की तवज्जो या मोहब्बत का छोटा इशारा आपके दिन को बदल सकता है। अपनी जिंदगी के मकासद पर गौर करें। यह वक्त है अपने सफर की समत को दुरुस्त करने का, अपनी तवानाई को अहम चीजों में लगाने का और गैर जरूरी बोझ से छुटकारा पाने का। आपकी जिंदगी में जो चीज वाकई मानी रखती है, इस पर तवज्जो मरकूज करें और जो चीज आपको रोकती है, इसे पीछे छोड़ने की हिम्मत करें। यह हफ्ता आपके लिए तख्लीकी सलाहियतों को जगाने, नए ख्यालात को अपनाने और जाती तरक्की के नए रास्ते खोलने का वक्त है। याद रखें, हर तब्दीली का मतलब खौफ या नुकसान नहीं होता, बल्कि ये आपकी तरक्की, खुशी और अंदरूनी सुकून की राह हमवार करने का तरीका होता है। अपने आप पर एतमाद रखें, अपने अंदर की ताकत को महसूस करें और हर लम्हे को शऊर के साथ। यह हफ्ता आपके लिए मौके, खुशी और नया हौसला लेकर आया है। अपने दिल की सुने, अपने जज्बों को पहचाने और अपने ख्वाबों की समत बढ़ने के लिए तैयार रहें। आपकी जिंदगी में नए मौके, मोहब्बत और कामयाबी के दरवाजे खिलने वाले हैं। अब इस हफ्ते की पेशगोई के मुताबिक हर बुर्ज की तफसील में जाऊंगी, जहां हर बुर्ज के अफराद की मखसूस कैरियर, माली, मोहब्बत, सेहत और रूहानी जिंदगी की पेशगोइयां होंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सकें। तो आइए शुरू करते हैं। बुर्ज असद यानी लियो, 12 जनवरी से 18 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद, सैयारों की पोजीशन और असरात। इस हफ्ते बुर्ज असद के लिए सैयारों की पोजीशन में तब्दीलियां अहम साबित हो सकती है। सूरज और मरीख की मौजूदगी आपको ताकत और तवानाई देगी, जो आपकी जाती और पेशा वराना जिंदगी में तब्दीलियां लाने की कोशिशों को सपोर्ट करेगी। ज़ोहरा और मरकरी का असर आपकी मोहब्बत और ताल्लुकात में गहराई, मोहब्बत और हम आहंगी लेकर आएगा। मुश्तरी और सीट्रिन की पोजीशन माली मामलात में एहतियात और हिकमत अमली की ज़रूरत जाहिर करती है, इसलिए आपको अपनी माली हालत को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत होगी। कैरियर और माली मामलात। इस हफ्ते करियर में तरक्की और कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी मेहनत, वक्त की मंसूबाबंदी और सलाहियतों का इस्तेमाल करना होगा। इस हफ्ते आपको अपनी पेशा वराना जिंदगी में मुस्बत नताइज मिल सकते हैं, खास तौर पर अगर आपने तख्लीकी या कारोबारी मंसूबों पर काम किया हो। करियर। इस हफ्ते करियर में नए मौके सामने आएंगे, खास तौर पर अगर आप अपने शौक और तख्लीकी सलाहियतों को पेशा वराना सतह पर इस्तेमाल करते हैं। आपके पेशा वराना ताल्लुकात मजबूत होंगे और आपकी मेहनत के नताइज आपको मिलेंगे। इस हफ्ते आपको करियर में तरक्की की उम्मीद है, लेकिन ये आपकी मेहनत और हिकमत अमली पर मुनहसिर है। माली मामलात में भी इस्तेहकाम का इम्कान है, लेकिन आपको इजाफी अखराजात से बचने की कोशिश करनी होगी। माली मामलात में मोहतात रहने की जरूरत है। गैर मुतवक्के अखराजात हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने माली मामलात को मुनज़्ज़म रखा तो आपको नुकसान से बचने का मौका मिलेगा। आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है, लेकिन आपको अपने खर्चों का भी ध्यान रखना होगा। मोहब्बत, ताल्लुकात और इज़्दिवाजी जिंदगी। इस हफ्ते आपकी मोहब्बत और ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ता मजीद मजबूत करेंगे। सिंगल अफराद के लिए मोहब्बत में खुशी के मौके होंगे। मोहब्बत की जिंदगी में खुशी का अंसर गालिब रहेगा। सिंगल अफराद के लिए नए ताल्लुकात बनने के मौके होंगे और जो लोग पहले से रिश्ता में हैं, वो अपने पार्टनर के साथ गहरा ताल्लुक कायम करने में कामयाब होंगे। सिंगल अफराद। इस हफ्ते आपको अपने जाती ताल्लुकात में मुस्बत तब्दीलियों का सामना हो सकता है। आपकी मोहब्बत की जिंदगी में नए इम्कानात और मौके नजर आएंगे और आपको एक नया रिश्ता या किसी से नए ताल्लुकात की शुरुआत हो सकती है। ताल्लुकात में है।
अगर आप किसी रिश्ता में हैं तो आपके ताल्लुकात में मोहब्बत और हम आहंगी का रुझान गालिब रहेगा। आप और आपके पार्टनर के दरमियान बातचीत और ताल्लुकात में मजीद गहराई आ सकती है। इज़्दिवाजी जिंदगी। इस हफ्ते आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत आएगी। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के करीब आएंगे और आपके दरमियान एतमाद और हम आहंगी में इजाफा होगा। सेहत। इस हफ्ते आपकी सेहत में मुस्बत तब्दीलियां आएंगी। आपकी तवानाई में इजाफा होगा और आप खुद को ज्यादा मुतहर्रिक और खुश महसूस करेंगे। इसके बावजूद आपको अपने जिस्म की ज़रूरियात को समझने की ज़रूरत है ताकि आप तवानाई की कमी और थकन से बच सके। सेहत का जायजा। इस हफ्ते आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। मुनासिब ग़िज़ा, वर्जिश और आराम आपकी तवानाई को बढ़ा सकते हैं। ज़हनी सुकून और जिस्मानी सुकून के लिए अपने रोज़मर्रा के मामूलात में तवाज़ुन रखना ज़रूरी है। तालीम और रूहानियत। तालीमी लिहाज से ये हफ्ता आपके लिए कामयाब हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर आपने मेहनत की हो। आपको अपनी तालीम में तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत होगी ताकि आप अपने मकासद हासिल कर सकें। तालीम। इस हफ्ते आपको अपने तालीमी मकासद पर फोकस करने की ज़रूरत है। आपको अपने वक्त को सही तरीके से मुनज़्ज़म करना होगा ताकि आप अपने तालीमी सफ़र में कामयाब हो सके। रूहानियत। रूहानियत में इस हफ्ते आपको अंदरूनी सुकून और तवाज़ुन की ज़रूरत होगी। आपको अपने रूहानी सफ़र को बेहतर बनाने के लिए अपनी तवज्जो मरकूज़ करनी होगी। अपनी रूहानियत पर तवज्जो देने से आपकी ज़िंदगी में सुकून और सुकूनत आएगी। बुर्ज असद के चैलेंजेस और उनका रूहानी हल। चैलेंजेस। इस हफ्ते आपको कुछ माली चैलेंजेस का सामना हो सकता है, ख़ास तौर पर गैर मुतवक्के अखराजात के हवाले से। उसके अलावा आपको अपने करियर और ताल्लुकात में बाज़ फैसले करने में कुछ दुश्वारी हो सकती है। रूहानी हल। रूहानियत में इस हफ्ते आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी होगी। आपको अपने अंदर सुकून तलाश करने की ज़रूरत है ताकि आप उन चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला कर सके। नमाज, मुराकबा या कोई रूहानी अमल आपको सुकून देने में मदद कर सकता है। इख्तिताम। इस हफ्ते बुर्ज असद के अफराद के लिए करियर में कामयाबी, माली मामलात में इस्तेहकाम और मोहब्बत की ज़िंदगी में खुशी के मौके होंगे। आपकी सेहत और तालीम में भी बेहतरी आएगी और रूहानियत में सुकून की तलाश आपको ज़िंदगी के चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला करने में मदद देगी। यह वक्त दोस्तों के साथ खुशगवार लम्हात गुजारने, ख़ानदानी इज्तिमाआत मुनक़िद करने और कीमती यादें ताज़ा करने के लिए बेहतरीन है। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो। 12 जनवरी से 18 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला। सैयारों की पोजीशन और असरात। इस हफ्ते बुर्ज सुंबुला के लिए सैयारों की पोजीशन अहम साबित होगी। सूरज और मरीख की तवानाई आपके अंदर नई कुव्वत, अज़्म और साबित कदमी को बेदार करेगी, जिससे आप अपने मकासद की तरफ मजीद तवज्जो मरकूज कर सकेंगे। ज़ोहरा और मरकरी का असर आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में हम आहंगी और नए ताल्लुकात के आगाज़ की उम्मीद फराहम करेगा। मुश्तरी और सीट्रिन की पोजीशन आपको माली तौर पर सोच समझ कर इक़दामात करने की ज़रूरत की तरफ इशारा कर रही है। करियर और माली मामलात। इस हफ्ते करियर में आपके लिए तरक्की के दरवाजे खिल सकते हैं, खास तौर पर अगर आपने अपने काम की जगह पर सलाहियतें और तख्लीकी सोच दिखाई हो। आपकी मेहनत और लगन के बदले आपको अच्छे नताइज मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपना काम मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी। करियर। इस हफ्ते आपको अपने करियर में तरक्की के मौके मिल सकते हैं। आपके पेशा वराना ताल्लुकात मजबूत होंगे और आपको अपने काम के हवाले से कामयाबी हासिल होगी। आपको अपने मंसूबों पर मेहनत करनी होगी ताकि आपको मुस्तकबिल में फ़ायदा हो। इस हफ्ते आपको करियर में नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन ये आपकी मेहनत, वक्त की मंसूबाबंदी और हिकमत अमली पर मुनहसिर होगा। माली मामलात में आपको एहतियात से काम लेना होगा ताकि आप अपने अखराजात पर काबू पा सकें। माली मामलात। माली मामलात में इस हफ्ते मोहतात रहने की ज़रूरत है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने अखराजात को कम करने और बचत के मंसूबे बनाने की कोशिश करें। इसके अलावा आपको माली मामलात में कोई गैर मुतवक्के चैलेंजेस का सामना हो सकता है, इसलिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। मोहब्बत, ताल्लुकात और इज़्दिवाजी ज़िंदगी। इस हफ्ते आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में खुशी और सुकून का पहलू गालिब रहेगा। जो लोग रिश्ता में हैं वो अपने पार्टनर के साथ मोहब्बत और हम आहंगी महसूस करेंगे, जबकि सिंगल अफराद को नए ताल्लुकात की तरफ कदम बढ़ाने का मौका मिलेगा। इस हफ्ते आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में खुशी और सुकून का इम्कान है। आप अपने पार्टनर के साथ गहरा ताल्लुक कायम करने में कामयाब होंगे और सिंगल अफराद के लिए नए ताल्लुकात बनने के मौके होंगे। सिंगल अफराद। इस हफ्ते आपको मोहब्बत में नए मौके मिलने की उम्मीद है।
आपकी मोहब्बत की जिंदगी में खुशगवार तब्दीलियां आएंगी और आपको कोई नया शख्स पसंद आ सकता है जो आपकी जिंदगी में खुशी का बाइस बनेगा। ताल्लुकात में हैं। अगर आप किसी रिश्ता में हैं तो इस हफ्ते आप और आपके पार्टनर के दरमियान मोहब्बत और हम आहंगी में इजाफा होगा। आप दोनों के दरमियान एक दूसरे को समझने की ज्यादा कोशिश की जाएगी और आपका रिश्ता मजीद मजबूत होगा। इज़्दिवाजी जिंदगी में सुकून और हम आहंगी आएगी। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर जिंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे और आप दोनों के दरमियान ताल्लुकात में मोहब्बत की शिद्दत महसूस होगी। सेहत। इस हफ्ते आपको अपनी सेहत पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। अगर आपकी सेहत में कमी महसूस हो रही हो तो आपको फौरी तौर पर इलाज करवाना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी तवानाई की सतह को बरकरार रखने के लिए अच्छी नींद, सेहतमंद खुराक और वर्जिश की जरूरत होगी। सेहत का जायजा। इस हफ्ते आपको अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ज़हनी सुकून और जिस्मानी सुकून के लिए आपको अपने मामूलात में तवाज़ुन बरकरार रखने की जरूरत होगी। तालीम और रूहानियत। तालीमी लिहाज से इस हफ्ते आपके लिए अच्छे मौके होंगे। आपको अपने तालीमी सफर पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए और अपने मकासद के हुसूल के लिए मेहनत करनी चाहिए। रूहानियत में भी इस हफ्ते आपको अंदरूनी सुकून और तवाज़ुन की जरूरत होगी और ये सुकून आपकी जिंदगी के दीगर पहलुओं में बेहतरी लाएगा। तालीम। इस हफ्ते आपको अपनी तालीम पर ज्यादा फोकस और तवज्जो मरकूज करने की जरूरत होगी ताकि आप अपने तालीमी मकासद हासिल कर सकें। रूहानियत में आपको अंदरूनी सुकून की जरूरत होगी। आपको अपने रूहानी सफर को बेहतर बनाने के लिए अपने दिल की आवाज सुननी होगी। आपकी रूहानियत में सुकून और तवाज़ुन आपकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लेकर आएगा। बुर्ज सुंबुला के चैलेंजेस और उनका रूहानी हल। चैलेंजेस। इस हफ्ते आपको अपने माली मामलात और ज़ाती ताल्लुकात में कुछ चैलेंजेस का सामना हो सकता है। आपको अपनी माली हालत को बेहतर बनाने के लिए मेहनत की जरूरत हो सकती है और आपको अपने ताल्लुकात में भी मुतवाजिन रहने की कोशिश करनी होगी। रूहानी हल। रूहानियत में इस हफ्ते आपको अपने अंदर सुकून तलाश करने की जरूरत है। आपको अपने दिल की आवाज सुनकर अपने फैसले करने होंगे ताकि आप चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला कर सके। मुराकबा और नमाज आपको सुकून दे सकते हैं और आपको अपने मकासद की तरफ गामजन करने में मदद दे सकते हैं। इख्तिताम। इस हफ्ते बुर्ज सुंबुला के अफराद के लिए करियर में तरक्की, माली मामलात में मोहतात रवैया, मोहब्बत की जिंदगी में खुशी और सुकून के इम्कानात हैं। रूहानियत में आपको सुकून की जरूरत है ताकि आप जिंदगी के चैलेंजेस का बेहतरीन तरीके से मुकाबला कर सके। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। 12 जनवरी से 18 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान। सैयारों की पोजीशन और असरात। इस हफ्ते बुर्ज मीज़ान के लिए सैयारों की पोजीशन अहम है, खुसूसन सूरज और मरीख की तवानाई। ये आपको एतमाद, हरकत और जुर्रतमंदाना फैसले करने की तहरीक देगी। मुश्तरी और सीट्रिन की पोजीशन आपको अपने माली मामलात और ज़ाती तरक्की पर फोकस करने की ज़रूरत की तरफ इशारा कर रही है, जबकि ज़ोहरा और मरकरी का असर आपकी मोहब्बत की जिंदगी में हम आहंगी और रोमानवियत का बाइस बनेगा। कैरियर और माली मामलात। इस हफ्ते आपके करियर में तरक्की के इम्कानात हैं, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत और मंसूबा बंदी की जरूरत होगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अच्छे नताइज मिलेंगे। माली मामलात में इस हफ्ते आपको बचत की तरफ भी ध्यान देना होगा। आपको गैर जरूरी खर्चों से बचना चाहिए ताकि आपका माली इस्तेहकाम बरकरार रहे। करियर। इस हफ्ते आपको अपने काम में कामयाबी हासिल हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको नई हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी। आपको अपनी सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि आप अपने मकासद को हासिल कर सके। इस हफ्ते आपको करियर में नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन आपको इस मौका का सही फायदा उठाने के लिए एहतियात से मंसूबा बंदी करनी होगी। माली मामलात में आपको मोहतात रहने की जरूरत होगी क्योंकि किसी गैर मुतवक्के खर्च का सामना हो सकता है। माली मामलात में इस हफ्ते आपको ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। आपको अपनी आमदनी और खर्चों पर नजर रखनी चाहिए ताकि आप माली तौर पर मजबूत रह सके। मोहब्बत, ताल्लुकात और इज़्दिवाजी जिंदगी। इस हफ्ते आपकी मोहब्बत की जिंदगी में सुकून और हम आहंगी का दौरा है। आप और आपके पार्टनर के दरमियान ताल्लुकात में मोहब्बत और कुर्बत बढ़ सकती है। सिंगल अफराद के लिए नए ताल्लुकात बनने की उम्मीद है और आपको मोहब्बत में खुशी और सुकून मिलेगा। इस हफ्ते आपकी मोहब्बत की जिंदगी में हम आहंगी और सुकून का इम्कान है। आप और आपके पार्टनर के दरमियान ताल्लुकात मजबूत होंगे और आपको रिश्ता में नई ताजगी का एहसास होगा। सिंगल अफराद।
इस हफ्ते सिंगल अफराद के लिए मोहब्बत में नए मौके आएंगे। आपको किसी नई शख्सियत से मिलने का मौका मिल सकता है जो आपकी जिंदगी में खुशी और सुकून लेकर आएगी। ताल्लुकात में हैं, अगर आप किसी रिश्ता में हैं तो इस हफ्ते आप और आपके पार्टनर के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। आप दोनों के दरमियान कुर्बत और मोहब्बत बढ़ेगी और आप एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। इज़दिवाजी जिंदगी में खुशी और सुकून का दौरा है। आप और आपके पार्टनर के दरमियान मोहब्बत और हम आहंगी बढ़ने की उम्मीद है। आप दोनों के ताल्लुकात में गहराई और एतमाद पैदा होगा। सेहत, इस हफ्ते आपको अपनी सेहत पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। ज़हनी और जिस्मानी सुकून के लिए आपको अपने मामूलात में तवाज़ुन बरकरार रखने की जरूरत है। अगर आपको किसी किस्म की सेहत की परेशानी हो तो फौरन इलाज करवाएं। सेहतमंद ग़िज़ा और वर्जिश आपकी तवानाई को बढ़ा सकती है। सेहत का जायजा, इस हफ्ते आपकी सेहत में मजीद बेहतरी की उम्मीद है। आपको ज़हनी सुकून और जिस्मानी सुकून हासिल करने के लिए अपनी रोज़मर्रा की रूटीन पर नज़रसानी करनी चाहिए। अच्छी नींद और वर्जिश आपकी तवानाई को बढ़ा सकती है। तालीम और रूहानियत, तालीमी लिहाज से इस हफ्ते आपको अपने तालीमी मकासद पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। आपको अपने तालीमी सफ़र पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी ताकि आप अपने अहदाफ हासिल कर सके। रूहानियत में भी इस हफ्ते आपको अपने अंदर सुकून और तवाज़ुन पैदा करने की ज़रूरत होगी। तालीम, इस हफ्ते आपको अपने तालीमी मकासद पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने पढ़ाई के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी ताकि आप कामयाबी हासिल कर सके। रूहानियत में आपको सुकून की ज़रूरत होगी। आपको अपने अंदर सुकून पैदा करने के लिए कुछ वक्त तन्हाई में गुजारना होगा ताकि आप अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन ला सके। बुर्ज मीज़ान के चैलेंजेस और उनका रूहानी हल। चैलेंजेस, इस हफ्ते आपको अपने माली मामलात और ताल्लुकात में कुछ चैलेंजेस का सामना हो सकता है। आपको अपनी माली हालत बेहतर बनाने और अपने ताल्लुकात में ज़्यादा हम आहंगी पैदा करने की ज़रूरत हो सकती है। रूहानी हल, इस हफ्ते आपको अपनी रूहानियत पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आपको अपने दिल की सुननी होगी ताकि आप अपने चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला कर सके। मुराकबा और दुआ आपकी रूहानियत में सुकून पैदा कर सकती है और आपको जिंदगी के मसाइल से निपटने की ताकत दे सकती है। इख्तिताम, इस हफ्ते बुर्ज मीज़ान के अफराद के लिए करियर में तरक्की, माली मामलात में एहतियात, मोहब्बत में हम आहंगी और सुकून, सेहत में बेहतरी और तालीम में कामयाबी के इम्कानात हैं। रूहानियत में आपको सुकून की ज़रूरत होगी ताकि आप जिंदगी के चैलेंजेस का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकें। ये वक्त आपको अपने और दूसरों के बारे में गहराई से समझने का मौका फराहम करता है। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलिए। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 12 जनवरी से 18 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब, सियारों की पोजीशन और असरात। इस हफ्ते बुर्ज अकरब के लिए अहम सियारवी असरात का आगाज हो रहा है और ख़ास तौर पर मरीख और मुश्तरी की पोजीशन आपको अपनी ज़ाती तरक्की और माली मामलात पर तवज्जो देने की तरगीब देगी। सीट्रीन की पोजीशन आपको अपने तवील मुद्दती मंसूबों पर काम करने और जिम्मेदारी का बोझ उठाने की ज़रूरत का एहसास दिलाती है। ज़ोहरा और मरकरी का असर आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और ताल्लुकात में सुकून और हम आहंगी पैदा करने में मदद करेगा। कैरियर और माली मामलात, इस हफ्ते आपकी मेहनत का फल आपको मिल सकता है, खुसूसन आपकी ज़िंदगी के तवील मुद्दती मंसूबों में। आपको अपनी मेहनत की कदर मिलेगी और आपके माली मामलात में इस्तेहकाम आ सकता है। आपको अपने माली फैसलों में मोहतात रहना होगा और गैर ज़रूरी खर्चों से बचना होगा ताकि आप अपने माली इस्तेहकाम को बरकरार रख सकें। कैरियर, इस हफ्ते करियर में आपको कुछ नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मजीद मेहनत और हिकमत अमली की ज़रूरत होगी। आपको अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने और नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। इस हफ्ते आपको अपनी मेहनत का बदला मिलने के इम्कानात हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी मंसूबाबंदी और अमली इक़दामात पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। माली तौर पर मोहतात रहना ज़रूरी है ताकि आप गैर मुतवक्के अखराजात से बच सके। माली मामलात, माली तौर पर इस हफ्ते आपको मोहतात रहना होगा। कुछ गैर मुतवक्के खर्च आ सकते हैं और आपको अपने बजट को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत होगी। बचत की तरफ ध्यान दें ताकि आप माली बहरान से बच सके। मोहब्बत और ताल्लुकात, इस हफ्ते बुर्ज अकरब के अफराद के लिए मोहब्बत की ज़िंदगी में सुकून और हम आहंगी की तवक्को है। आप और आपके पार्टनर के दरमियान ताल्लुकात में गहराई आ सकती है और आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। सिंगल अफराद के लिए मोहब्बत की नई शुरुआत हो सकती है और आप किसी खास शख्स की तरफ राग़िब हो सकते हैं।
इस हफ्ते आपकी मोहब्बत की जिंदगी में बेहतरी की उम्मीद है। आप अपने पार्टनर के साथ गहरी बातचीत और ताल्लुकात में इस्तेहकाम महसूस करेंगे। सिंगल अफराद के लिए मोहब्बत के नए मौके आएंगे। सिंगल अफराद, इस हफ्ते सिंगल अफराद के लिए मोहब्बत के नए मौके आएंगे। आपकी मोहब्बत की जिंदगी में नई रूह आ सकती है और आपको किसी नए रिश्ता में खुशी महसूस होगी। ताल्लुकात में हैं। अगर आप किसी रिश्ता में हैं तो इस हफ्ते आप और आपके पार्टनर के ताल्लुकात मजबूत हो सकते हैं। आपके दरमियान हम आहंगी और मोहब्बत बढ़ सकती है और आप दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजार सकते हैं। इज़्दिवाजी जिंदगी में सुकून और हम आहंगी का दौरा है। आप और आपके पार्टनर के दरमियान ताल्लुकात में मोहब्बत और एतमाद बढ़ेगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपने रिश्ता को मजीद मुस्तहकम कर सकते हैं। सेहत, इस हफ्ते आपकी सेहत में कुछ बेहतरी आ सकती है, लेकिन आपको अपनी ज़हनी और जिस्मानी हालत का ख्याल रखना होगा। आपको अपने मामूलात में तवाज़ुन पैदा करने की ज़रूरत होगी ताकि आप अपनी सेहत को बेहतर बना सके। आपको अपनी ग़िज़ा, नींद और वर्जिश पर ध्यान देना चाहिए ताकि आप तवानाई से भरपूर रहें। सेहत का जायज़ा, इस हफ्ते आपको अपनी सेहत पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। अगर आप सेहत के हवाले से कोई परेशानी महसूस करते हैं तो फ़ौरन इलाज करवाएं। रोज़ाना की वर्जिश और मुतवाज़िन ग़िज़ा आपकी तवानाई और सेहत में बेहतरी ला सकती है। तालीम और रूहानियत, तालीमी लिहाज से इस हफ्ते आपको अपने तालीमी मकासद पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने अहदाफ के हुसूल के लिए मेहनत करने की ज़रूरत होगी। रूहानियत में भी इस हफ्ते आपको सुकून और तवाज़ुन हासिल करने के लिए कुछ वक्त तन्हाई में गुजारना होगा ताकि आप अपने आप को बेहतर समझ सकें। तालीम, इस हफ्ते आपको अपने तालीमी मकासद को हासिल करने के लिए मजीद मेहनत करनी होगी। आपके लिए ये अच्छा वक्त है कि आप अपनी तालीम में कोई नई समत इख्तियार करें और ज़्यादा मेहनत करें ताकि आप कामयाबी हासिल कर सकें। रूहानियत में आपको सुकून हासिल करने के लिए अपने दिल की सुननी होगी। आपको मुराकबा और दुआ के जरिए अपने अंदर सुकून और तवाज़ुन पैदा करने की ज़रूरत होगी। बुर्ज अक़रब के चैलेंजेस और उनका रूहानी हल। चैलेंजेस, इस हफ्ते आपको अपने माली मामलात और ताल्लुकात में कुछ चैलेंजेस का सामना हो सकता है। आपको अपनी माली हालत बेहतर बनाने और अपने ताल्लुकात में ज़्यादा हम आहंगी पैदा करने की ज़रूरत हो सकती है। रूहानी हल, इस हफ्ते आपको अपनी रूहानियत पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आपको अपने दिल की सुननी होगी ताकि आप अपने चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला कर सके। मुराकबा और दुआ आपकी रूहानियत में सुकून पैदा कर सकती है और आपको जिंदगी के मसाइल से निपटने की ताकत दे सकती है। इख्तिताम, इस हफ्ते बुर्ज अक़रब के अफराद के लिए करियर में कामयाबी, मोहब्बत में सुकून की तवक्को है। आपको अपने तालीमी मकासद पर भी ध्यान देना होगा और रूहानियत में सुकून की तलाश करनी होगी। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलिए। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। शुक्रिया और खुदा हाफिज।